स्वागत है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 में। और यही वो शब्द है ऑलराइट, कमिटमेंट, जिसे सुन के अचानक से सब डर जाते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश डिक्शनरी के सबसे खतरनाक शब्दों में से एक माना गया है, जो है कमिटमेंट। क्योंकि इसका मतलब है प्रतिबद्धता, इसका मतलब है कोई डिसीजन लेकर उस पर टिके रहना। ऑलराइट, और शायद इसी वजह से ये एक डर जैसा लगता है, कमिटमेंट फोबिया, जो कि किसी रिलेशनशिप पे अप्लाई करता है और लाइफ की और भी किसी जर्नी पर। ऑलराइट, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। और मैं आज यहाँ आप सबके साथ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 में ये शेयर करने आया हूँ कि ये आपके सफ़र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप इसे अब एक बिज़नेस पर लागू करने जा रहे हैं क्योंकि आप अब एक बिज़नेस ओनर हैं। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है और ना ही कि आप घर पर बैठे आराम कर रहे हैं और कुंबैया गा रहे हैं। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सिर्फ ट्राई करने आ रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि ये काम करेगा। ये एक बहुत ही सीरियस डिसीजन है जिसके लिए आपको सीरियस कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब कमिटमेंट क्या है? मेरी नज़र में कमिटमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होती है पूरी दुनिया में। अब अगर आप मुझे देखेंगे, अपने अपलाइन को, आपके चीफ को, जो कि दो महान लीडर्स दातो श्री विजय शरण और जापादास बिस्मार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे फाउंडर्स को, तो मेरा कमिटमेंट 100% है। हफ्ते के 7 दिन, दिन के 22 घंटे, ऑलराइट, और अभी शायद 18 घंटे एक दिन में, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार तरीके और सुंदरता के साथ बड़ा हो रहा हूँ और मेरी उम्र बढ़ रही है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं एक फुल टाइम नेटवर्कर हूँ। ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा नहीं है, यही मेरी लाइफ है। और ये सुन के आपको डरना नहीं है, हर किसी को मेरे जैसा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ डिसाइड करना होगा कि आप किस लेवल का कमिटमेंट देना चाहते हैं अपने क्यूनेट बिजनेस को। क्योंकि अब आप पूरी तरह से एम्प्लॉय मेंटेलिटी से बाहर आ चुके हैं। ऑलराइट, क्योंकि अब आपके पास कोई बॉस नहीं है जो कि डिसाइड करता है और आपको बताता है कि अब आपको क्या करना है। आपका क्यूनेट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें ये लिखा है कि आपको दिन के 10 घंटे देने हैं या फिर दिन के 6 घंटे देने हैं या फिर 4 घंटे। ऑलराइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है फ्री एंटरप्राइज, जो कि आपको आपका डिसीजन लेने की पावर देता है कि आप किस तरह की कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये डिसाइड करना होगा। मेरा ये वीडियो देखते हुए हो सकता है कि आपके लिए ये मेरा पहला वीडियो हो, आपका सबसे बेसिक वीडियो। और इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 में आपको डिसाइड करना होगा कि आपने ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया था। अगर वापस से ब्लॉक नंबर 1 की तरफ जाएं तो आपका ड्रीम क्या है। तो चलिए थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। जितने बड़े आपके सपने होंगे, आपका ड्रीम जितना अनबिलीवेबल होगा, ऑलराइट, उतना ही महान कमिटमेंट भी आपको देना होगा। तो ज़रा इस बारे में सोचिए कि अगर आप कह रहे हैं, चीफ आप जानते हैं ये मेरा इस सफ़र का फेवरेट पार्ट है कि मेरे पास एक ड्रीम है, मुझे एक बाइसिकल चाहिए। ऑलराइट, अगर आप एक साइकिल ख़रीदना चाहते हैं और अगर ये आपका ड्रीम है तो कोई भी आपकी सोच बदल नहीं सकता है, ना ही कोई आपकी सोच को बढ़ा सकता है, चाहे वो आपके दिमागी डॉक्टर ही क्यों ना हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका ड्रीम है और इसके लिए आपको बहुत सारी कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इस बिज़नेस को मंथ में एक दिन कर सकते हैं, साल में एक दिन कर सकते हैं और आराम से वो साइकिल ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना एक प्राइवेट जेट ख़रीदना है, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है और पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगियां बदलना है, अपनी जॉब छोड़ के फ्री होना है, अपने सपनों का घर खरीदना है, अपनी कार को अपग्रेड करना है, टोयोटा से BMW, उससे मर्सिडीज़, उससे फरारी। ऑलराइट, अपने सपनों का घर खरीदना है कहीं स्पेन में या फिर उस देश में जिसमें आप रह रहे हैं ना। ये सब बहुत बड़े सपने हैं और इनको पाने के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है। अब कमिटमेंट जो होता है वो पर्सनल डिसीजन होता है। आपके अपलाइन आपके बॉस नहीं है। वो इंसान जो अभी आपके साथ बैठ के आपसे इन 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बातें कर रहा है, वो भी आपका बॉस नहीं है। उनका आप पर कोई अधिकार नहीं है, मेरा आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, आप हमारे इंडिपेंडेंट IR हैं, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्यूनेट के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बस अपने ट्रैकिंग सेंटर के कंट्रोल में हैं। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह की कमिटमेंट लेवल दिखाना चाहते हो अपने बिजनेस में। लेकिन इस वीडियो में ऑलराइट, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद की मदद करें वो डिसीजन लेने में। अब सबसे पहली बात, अगर आप फुल टाइमर हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है। ऑलराइट, इसका मतलब आप पूरी तरह से क्यूनेट में ही काम कर रहे हैं और ये आपका अकेला ऐसा बिजनेस है जो आप कर रहे हैं। तो गाइस, मुझे ये कहते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये बिज़नेस आपको हफ्ते के 7 दिन करना होगा। ऑलराइट, और जितने ज़्यादा घंटे आप दे सकते हैं एक दिन में उतने देने होंगे, क्योंकि आपका सफ़र, इसे 3 साल लग सकते हैं या 5 साल लग सकते हैं या 6 साल लग सकते हैं इस सफ़र के अल्टीमेट गोल मैक्स आउट को पाने के लिए।
लेकिन आप इसे एक ही साल में ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आप मैक्स आउट तक 1 साल में पहुँचिए, 1.5 साल में पहुँचिए या 2 साल में पहुँचिए। जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आप मैक्स आउट होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कमीशन पाना चाहते हैं एक ट्रैकिंग सेंटर पे, ऑलराइट, तो आपको ज़्यादा घंटे देने होंगे। अगर आप फुल टाइमर हैं तो इसे और टाइम दीजिए, ऑलराइट। अब आप अपने फ्यूचर डाउनलाइन के साथ बैठेंगे और ये पूरी बातचीत करेंगे, ऑलराइट, कमिटमेंट के बारे में। और आप हमेशा चाहेंगे कि वो ज़्यादा घंटे दे इस बिज़नेस को, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा घंटे वो इस बिज़नेस में देंगे और सही सपोर्ट के साथ, तो वो अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे, अपने सपनों को एक हकीकत में बदल पाएंगे उतने ही कम समय में। अब अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एक जॉब है, आप 9 to 5 काम कर रहे हैं, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पेट इसी से भर रहा है, ऑलराइट। और आप शायद हमसे कह सकते हैं कि चीफ, मैं हफ्ते के 7 दिन नहीं दे पाऊंगा, मैं दिन के 18 घंटे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने घंटे देंगे एक हफ्ते में, आप कितने दिन देंगे एक हफ्ते में, क्योंकि आपको अपने अपलाइन को इस चीज़ की क्लैरिटी देनी होगी। आपको खुद के दिमाग में इस चीज़ की क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि आप कितने घंटे देंगे। लेकिन आप ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये डिपेंड करता है, मैं जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने घंटे दूंगा, ये इस वीक पर डिपेंड करता है या उस वीक पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा। जब आप एक बार डिसाइड कर लेंगे अपने कमिटमेंट को, तो फिर उसके बाद आपको उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अब आपकी लाइफ में आपके क्यूनेट बिजनेस से ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरे लिए ये बहुत ही सिंपल है, मैं फुल टाइमर हूँ और यही मेरी लाइफ है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं एक फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑलराइट। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, हमारे महान फाउंडर्स जापादास बिस्मार्क और दातोशी विजय के बिहाफ पर। और मेरे लिए ये बिज़नेस ही सब कुछ है। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत ही सिंपल है, मेरे भगवान, फिर मेरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली, दूर की फैमिली नहीं, मेरे किसी कज़न की शादी मेरी ट्रेनिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं हो सकती, ऑलराइट। मेरी आंटी बीमार हो जाएंगी तो तुरंत जाऊंगा, मेरे भाई को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ होऊंगा, ऑलराइट। लेकिन मैं कभी भी हर बर्थडे और हर शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप बड़े परिवार से आते हैं तो इसमें आपका पूरा हफ्ता लग सकता है और फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा अपने क्यूनेट बिजनेस को देने के लिए। इसी वजह से आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। अपना सपना खोजने के बाद और अपना कमिटमेंट लेवल जो कि आप अपने बिजनेस को देने वाले हैं डिसाइड करने के बाद आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी, जो आपको इस बात की क्लैरिटी देगी कि ऐसी कौन सी प्रायोरिटी है जो आपके क्यूनेट बिजनेस से ऊपर है, ऑलराइट। और जब आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। मेरे पास इस बात की पूरी क्लैरिटी है गाइस। मेरी लाइफ में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इन 2 चीज़ों को छोड़ के जो मेरे इस बिज़नेस की कमिटमेंट से ऊपर है। मेरे अपने लोगों के लिए जो कमिटमेंट है, मेरी डाउनलाइन से जो कमिटमेंट है, पूरी दुनिया में मेरी जो कमिटमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करने में। अब आपके पास एक ड्रीम है जिसके लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत है, आपके बिजनेस की तरफ कमिटमेंट। ना इस बारे में आपको अपने अपलाइन से बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि आप एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दे सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसे मान लेंगे, लेकिन उन 3 दिनों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर आप हफ्ते के 4 दिन ना, अगर आप अपने अपलाइन को कहते हैं या फिर मुझे कहते हैं चीफ मैं एक प्राइवेट जेट लेना चाहता हूँ 5 सालों में, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ 1 ही दिन दे पाऊंगा, तो ये एक प्रॉब्लम है गाइस। ये मैच नहीं हो रहा है। आपके सपने यहाँ और आपका कमिटमेंट यहाँ, ये कभी नहीं हो पाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब अगर आप मुझसे कहते हैं कि चीफ मैं अपनी गाड़ी अपग्रेड करना चाहता हूँ अपनी टोयोटा से BMW 7 सीरीज़ अगले 1 साल में और मैं हफ्ते के 4 दिन देना चाहता हूँ इस बिज़नेस को, तो डन, अब ये किया जा सकता है। ये रेशियो आपके सपने का और आपके कमिटमेंट का और उन रिजल्ट्स का जो आपके सपनों के लिए पे करेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका कमिटमेंट भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपके सपने छोटे हैं तो छोटा कमिटमेंट चलेगा, ऑलराइट। और आपको कभी भी बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और ना ही हताश होना चाहिए जब आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हों, ऑलराइट, क्योंकि आपने नहीं किया था। तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। और इस बिज़नेस में कमिटमेंट सिर्फ बिज़नेस बिल्ड करने तक ही सीमित नहीं है। आपकी कमिटमेंट है प्रेजेंटेशन, जो कि इस बिज़नेस की कोर एक्टिविटी है, जो कि आपके कमीशन को हर हफ्ते बढ़ाएगी। आपको अपनी कमिटमेंट देनी होगी अपने सिस्टम के प्रति जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं उनका एक सिस्टम होता है, ऑलराइट। आपको अपना कमिटमेंट देना होगा द वीक
के प्रति जो कि आपके ग्रैंड अपलाइन है, वी कॉन, NSS ऑनलाइन, जैसे कि वी कनेक्ट, आपको कमिटमेंट दिखानी होगी उन वीडियोस को देख के, उनसे सीखने के लिए, जो कि VTubeNet.net पे अवेलेबल हैं। ओके, ये आपके बिजनेस के प्रति आपकी कमिटमेंट है। प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लेके कमिटमेंट, हर ट्रेनिंग अटेंड करने की कमिटमेंट। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि चीफ मुझे अटेंड करने की क्या ज़रूरत है, मैं ये खुद से क्यों नहीं कर सकता, घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, चुपके से आपके वीडियोस खुद से देख सकता हूँ। गाइस, दुनिया की कोई भी चीज़ पावर ऑफ एसोसिएशन की जगह नहीं ले सकती। कोई भी चीज़ किसी इवेंट में जाने को या फिर एक इवेंट ऑनलाइन अटेंड करने को, यहाँ जहाँ पे वी पार्टनर्स को, AVPs को, वी काउंसल्स को सुनना, इसे नहीं बदल सकती। और इन सब के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। इस बिज़नेस को लेके सबसे पहली चीज़, इस बिज़नेस के लिए कमिटमेंट। और दूसरी चीज़, आप अभी अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और कमिटमेंट का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटमेंट। इस बात की कमिटमेंट कि आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपना सफ़र शुरू करते हैं तो सिर्फ 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही काफ़ी नहीं है आपका सफ़र शुरू करने के लिए लेकिन जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, 2 लोगों से 20 लोग, 20 से 200, 200 से 1000, तो इसके लिए आपको भी ग्रो करना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। और आपकी इस पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको जो कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए आपको अपने अपलाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा से कनेक्टेड हूँ अपने अपलाइन दातोश्री विजय ईश्वरन से, क्योंकि उन्होंने मुझे ग्रो करने में हेल्प की है, जिससे मैं आज यहाँ खड़ा होके बोल पा रहा हूँ पूरी दुनिया के अपलाइन के रूप में। ऑल राइट गाइज, इसे समझिए, आपको ग्रो करना पड़ेगा। ऑल राइट, और इसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए होगी, जिससे कि आप खुद को अपने अपलाइन के साथ अटैच कर सके, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से अटैच कर सके द वी सिस्टम से, जिससे कि आप एम्प्टी कप का कॉन्सेप्ट समझ पाएँ और आप अपने अपलाइन को फॉलो कर पाएँ और एक मेंटोर की तलाश कर पाएँ, जिससे कि आप ग्रो कर पाएँ। क्योंकि अगर आपको बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है ग्रो करने के लिए, तो इसके लिए पहले आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा। कमिटमेंट बहुत ही सिंपल है, और सबसे पहले अपने बिजनेस से कमिटमेंट, अपने सपनों से कमिटमेंट। ऑल राइट, कमिटमेंट पूरी तरह से टाइम पर डिपेंड करता है। अब बहुत से लोग कहेंगे चीफ बैलेंस लाइफ का क्या, तो आई एम सॉरी गाइज, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो फिर बैलेंस लाइफ जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल राइट, और इसे ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। अभी काम करिए और बाद में मज़े करिए। ऑल राइट, अभी अपनी 100% कमिटमेंट दीजिए और फिर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ एंजॉय करिए, हम सब के जैसे बाद में। अब मुझसे ये मत कहिए कि संडे फैमिली का दिन होता है, क्योंकि आप जानते हैं फैमिली डे क्या होता है। पिताजी बैठ के क्रिकेट या फुटबॉल देख रहे हैं, माताजी किचन में और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये है फैमिली डे। ऑल राइट, फैमिली डे है जब आप अपनी पूरी फैमिली को लेके फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके बहामास जाएं, या फिर फर्स्ट क्लास में मॉरिशस जाएं, यूरोप जाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ एंजॉय करें और खूबसूरत हॉलीडे बिताएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग यूनिट में पूरी तरह से डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर निर्भर करती है। अभी काम करिए और अच्छे कर्मों के फल बाद में लीजिए। ओके, तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस को लेके। कमिटमेंट घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, आप पार्ट टाइम हो सकते हैं या फिर फुल टाइम मेंटालिटी के साथ काम कर सकते हैं। ऑल राइट, अपने पर्सनल ग्रोथ को लेके कमिटमेंट, जो कि इस अनबिलीवेबल सिस्टम को फॉलो करके होगी आपके अपलाइन और द वी के द्वारा। ऑल राइट, और वी ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे वो सारी वीडियोस हैं जहां पर आप उन महान लोगों से सीख सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और इंडस्ट्री के, स्पेशली दातोश्री विजय ईश्वरन और जापादास बिस्मार्क से। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है कमिटमेंट।